दोस्तों, एक बार की बात है। एक कौवे और कबूतर की आपस में दोस्ती हो गई। दोनों रंग रूप, चाल ढाल और सोच विचार से एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, पर फिर भी दोनों दोस्त बन गए। उसकी वजह ये थी कि कौवा बहुत ही पंगेबाज था, और यही कारण था कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी। जब भी कौवा कोई पंगे करता तो कबूतर को ही उसका समाधान करना पड़ता। इसीलिए कौवा कबूतर से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको कबूतर की दोस्ती से बहुत फायदा था। कबूतर हर बार उसको बचा लेता था। कौवे का रंग काला होने की वजह से सभी उसको कालू कालू कह के बुलाते थे, और कबूतर भी उसको कालू ही कह के बुलाता था। कालू हर रोज कोई ना कोई उल्टा काम कर देता, जिसका खामियाजा बेचारे कबूतर को ही भुगतना पड़ता। एक दिन जंगल में बुलबुल अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने गई। हालांकि उसका पति वहां नहीं था, और उसके घोंसले में अंडे भी थे, जिनमें से कुछ दिनों में बच्चे भी निकलने वाले थे, जिनको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। पर उस दिन वो दाना चुगने चली गई, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। उसके जाने के बाद कालू वहां से गुजर रहा था, तो उसने बुलबुल के अंडे देखे और उसका शातिर दिमाग जाग उठा। उसने बुलबुल के अंडे घोंसले से उठाए और कहीं दूर जाकर छुपा दिए, और वहां से चला गया। पर जब वो अंडे छुपा रहा था, तो उसको एक तोते ने देख लिया, जिसके बारे में कालू को नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद जब बुलबुल वापस आई, तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं हैं, तो वो जोर जोर से रोने लगी। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। उनके बीच मेरे बच्चे थे। पता नहीं वो कैसे होंगे, जीवित होंगे या मर चुके होंगे। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। इतनी ही देर में उसका पति भी वहां पहुंच गया और बुलबुल को चुप कराने लगा। अरे भगवान, चुप कर जा। उनकी आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहां इकट्ठे हो गए। कालू कौवा और कबूतर भी वहां आ गए। सभी पक्षी एक दूसरे से कहने लगे, किसने चुराए होंगे अंडे? जिसने भी चुराए होंगे उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। बेचारी बुलबुल के साथ बहुत बुरा हुआ। जिसने भी अंडे चुराए हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, ज़रूर मिलनी चाहिए। पर जिसने भी चुराए हैं बहुत बुरा किया। बेचारी बुलबुल के साथ बहुत बुरा हुआ है। इतनी ही देर में एक तोता जोर से बोला। मैं जानता हूँ अंडे किसने चुराए। तोते की आवाज को सुनकर सभी पक्षी चुप हो गए। फिर वो बोला, मैंने चोर को देखा है, मुझे पता है चोर कौन है। कालू है वो चोर, उसने चुराए अंडे। मैंने देखा था जब ये नदी के पास झाड़ियों के पीछे कुछ छुपा रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंडे ही थे। तोते की बात सुनकर कालू बोला, तेरे से सीधी बात निकल ही नहीं रही। तू चुप कर जा रहा बेड़ो। तू क्या दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है? बोले तो तेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ किसी को भेजो, हम अभी वहाँ देख कर आते हैं क्या अंडे वहाँ पर हैं या नहीं। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। कुछ भी बोलते रहते हैं। तोते की बात सुनकर कबूतर ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो दोनों उसी जगह चले गए जहां कालू ने अंडे छुपाए थे। वहां जाकर कबूतर ने देखा कि सचमुच में अंडे वहीं पर थे। दोनों ने वहां से अंडे उठाए और आकर बुलबुल को दे दिए। अंडों को देखकर बुलबुल खुश हो गई। फिर वहां जितने भी पक्षी थे, सबने कहा कि कालू को इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए, तभी ये सुधरेगा और आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इतनी ही देर में कबूतर हाथ जोड़कर बोला, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि कालू हमेशा कोई ना कोई उल्टा काम करता है, पर इस बार
इसको माफ़ कर दो। अगली बार ये ऐसा काम नहीं करेगा। चलो इस बार तुझे माफ़ कर देते हैं कालू। अगर तूने फिर कभी ऐसा कोई काम किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद सारे पक्षी वहां से चले गए। तो कबूतर ने कालू से कहा, अरे कालू, तू हर बार मेरी वजह से बच जाता है, पर याद रखना अगली बार मैं भी तुझे नहीं बचाऊंगा। अरे बेड़ो, तभी तो अपन तुझसे प्यार करता है। अपन को पता है कि अपन का दोस्त अपन को बचा ही लेगा। हाँ हाँ, तुझे मैं ही तो मिला हूँ ना, हर पंगे में फंसाने के लिए। तू नहीं सुधरेगा कालू। फिर दोनों वहां से चले गए।